T20 के बादशाह की तलाश अब सिर्फ 2 दिनों की दूरी पर है। इनफैक्ट अब से 2 दिन बाद जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तो काफ़ी हद तक ये पॉसिबल है कि T20 का बादशाह कौन होगा हमें पता चल गया होगा। और वो सफ़र जो कि हमने कोई तकरीबन 3 हफ्ते पहले जो है शुरू किया था वो अपने अख्ताम को पहुंच गया होगा। लेकिन ज़ाहिर है मैंने बहुत ज़ोर दिया है लफ्ज़ तकरीबन के ऊपर बिकॉज there is lots of uncertainty about the final game। मेलबर्न में अभी से मौसम काफ़ी वेट है। हमारे मेलबर्न में ज़ाहिर नुमाइंदे हैं, उनसे हम बात भी करेंगे, हमें पता भी चलेगा। बहरहाल जी, आई एम योर होस्ट अदील अज़हर एंड यस, अभी तक डिस्कशन चल रही है। बल्कि मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का सेमीफाइनल जीतना तो काफ़ी हद तक पस मंज़र पे चला गया है। अभी तक जो है वो पाकिस्तानी ज़्यादा गुफ्तगू यही कर रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के साथ क्या हुआ। बल्कि मैं अभी ट्विटर के ट्रेंड्स पाकिस्तान में देख रहा था तो उसमें भी आई थिंक 8 आउट ऑफ जो क्रिकेट के जितने भी ट्रेंड्स थे उसमें 8 आउट ऑफ द 10 वर अबाउट द इंडियन डिफीट येस्टरडे। बिकॉज ज़ाहिर है हो भी गया है कमाल, इंडिया को बहुत बड़ी शिकस्त हुई। हमने कल के अपने प्रोग्राम में बहुत तफसील के साथ इसके हवाले से बात की थी। नेचुरली इंडियन खिलाड़ी ट्वीट्स कर रहे हैं, उसके नीचे अगर आप कमेंट्स पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनकी कौम का इस वक्त मुल्क का मिजाज, क्रिकेट फैंस का मिजाज क्या चल रहा है। और लग यही रहा है कि इनके क्रिकेट फैंस जो हैं वो इस वक्त फ़िलहाल अपने फैंस को माफ़ करने के मूड में नहीं हैं। सचिन तेंदुलकर ने भी कल ट्वीट किया और उन्होंने भी जिस तरह का ट्वीट किया वो देखने में कुछ कुदरत का निज़ाम किस्म का ही लग रहा था कि कभी हार होती है तो कभी जीत होती है। जब जीत होती है तो हम सपोर्ट करते हैं और हार होती है तो हमें बैक करनी चाहिए। बहरहाल जी, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे सवेरा आपको नज़र आ रही हैं और कहीं बाहर मेलबर्न की सड़कों पे चहलकदमी करती हुई नज़र आ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी सवेरा की अपनी टाइमलाइन पे ट्विटर पे तस्वीर देखी वर्ल्ड कप की चमकती हुई ट्रॉफी के साथ, जो कि हम दुआ करते हैं कि लाहौर पहुंच रही होगी। सवेरा, वेलकम टू द शो, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू अदील, अस्सलाम वालेकुम, सबको बहुत बहुत सलाम एंड आई एम डूइंग वेल, प्रीटी वेल। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मैं तो उठा चुकी हूँ, बस अब बाबर आजम और टीम ने उठानी है। इंशाल्लाह वो भी उठा लेंगे परसों या मंडे जब भी मैच होगा। कहाँ पर हैं इस वक्त आप, ये तो बताइए। कुछ पुररौनक सी जगह लग रही है काफ़ी जहाँ पर हैं आप। बिल्कुल जी अदील, आज क्योंकि फ्राइडे नाइट है, ऑब्वियसली वीकेंड नाइट, तो मैं फेडरेशन स्क्वायर, एक बहुत मशहूर जगह है मेलबर्न की और ये जो है सबसे हैपनिंग एरिया है। फेडरेशन स्क्वायर है, इसकी साइड पे फिलेंडर स्ट्रीट है। ये एक बहुत ही हैपनिंग इलाका है। दिस इज एक्चुअली द सीबीडी। ये सेंटर है, ये सेंट्रल है मेलबर्न का। तो मैं वहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा जरा आप लोगों को भी नज़ारे दिखा सकूं मैं और अपने जो व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा सा मेलबर्न का टच दे सकूं। वैसे सवेरा, दिस इज़ योर लास्ट वीकेंड इन ऑस्ट्रेलिया। मेरा ख्याल से अगले वीकेंड से पहले ही आप जो है वो पाकिस्तान वापस पहुंच गई होंगी। सो बिल्कुल, आई मीन यू डिज़र्व टू एंजॉय योर वीकेंड। और व्हाट ए अभी देखें, अभी तो खैर आई मीन बाकी सारी मेमोरीज अपनी जगह हो जाएंगी और पाकिस्तान को फाइनल खेलते हुए देखना, जीतना हारना एक अलग बात है, लेकिन व्हाट ए मेमोरेबल टूर दिस हैज़ बीन फॉर यू। It has been wonderful, Adil. वाकई बहुत मजेदार टूर रहा with so many ups and downs. It was a total roller coaster ride. Perth में we were down and out. We were like, अच्छा जी, बहुत जल्दी सफर खत्म हो जाएगा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह हम फाइनल देखेंगे, सेमीफाइनल देखेंगे। And then a turn around, a super duper turn around, एक ऐसा turn around जो कि शायद हम में से बहुत कम लोगों ने सोचा हुआ था और अचानक से वो सामने आया। मेरा नहीं ख्याल था कि मैं एमसीजी में एक दफा फिर से आऊंगी, बिकॉज पहली दफा जब मैं एमसीजी आई थी तो आई वाज इन अ टोटल ऑ। जितनी जो है जितना कैरेक्टर है स्टेडियम में, और ऑब्वियसली एज पाकिस्तानी क्रिकेट एंथुसियास्ट, एज पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, वी आर सो कनेक्टेड टू एमसीजी। 92 का वर्ल्ड कप, 92 का वर्ल्ड कप बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, एमसीजी मेलबर्न मेलबर्न। और अब हम फिर यहाँ मौजूद हैं और 2 दिन बाद, यानी एक दिन कल और एक दिन बाद दूसरे दिन यहाँ खेला जाएगा फाइनल एंड पाकिस्तान इज बैक अगेन एंड पाकिस्तान विद इंग्लैंड। यस एब्सोल्युटली, पाकिस्तान विद इंग्लैंड, दो टीमें जिन्होंने एक दूसरे के को काफ़ी परखा है, जाना है, खेला एक दूसरे के खिलाफ। सवेरा, चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा जो हैं वो इस वक्त मेलबर्न में मौजूद हैं। उन्होंने मीडिया के साथ एज ऑलवेज, जब भी रमीज बात करते हैं, वी टॉक कैंडिड मूड और बहुत ही जैसे कहना चाहिए कि खुल के बात करते हैं। आई मीन कहते हैं ना कि
कोई कुछ ज़्यादा छुपाते नहीं हैं और जो उनके ज़ाहिर दिमाग में होता है वही उनकी ज़ुबान पे भी होता है। रमीज़ का एक कुछ विजुअल्स हैं हमारे पास, बिकॉज सवेरा वॉज देयर इन द इंटरव्यू, सवेरा ने भी उनसे कुछ सवालात पूछे थे, तो वो भी हम पहले सुनते हैं रमीज़ का ये शॉट और उसके बाद फिर हम सवेरा से भी बात करेंगे। आप देखें वर्ल्ड क्रिकेट कितनी पीछे रह गई और पाकिस्तान कितना आगे निकला, कि $1 बिलियन की इंडस्ट्री वाली टीम्स पीछे रह गई। देखिए मैंने एक वीडियो की थी, मुझे अभी तक याद है, और उस वीडियो में मैंने कहा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के आएगा। फिर मेरे क्रिकेट बोर्ड ने मुझे कहा जी कि हालात बड़े नाजुक हैं, तो आप इतनी आउटरेजियस स्टेटमेंट आपने कैसे दे दी। उनमें से हूँ, उन प्लेयर्स में से हूँ जो कि कप्तान को स्ट्रांग देखना चाहते हैं। ये एक प्रिंसिपल है क्रिकेट का। चीज़ें तो वैसी चल रही हैं, एंड अगर वैसा हो जाता है तो मुझे तो यकीन नहीं आएगा, मतलब मेरे लिए तो यानी कि ड्रीम कम ट्रू हो। दुआएं हैं और ये टीम जो है यहाँ तक पहुँच गई है। जैसे मैंने कहा ना कि थोड़ी सी रोड इन्होंने मोटरवे के बजाय कोई खड्डे वाली रोड ले लिया, बट ये पहुँच गए हैं वहाँ तक। या इट डज सीम लाइक अ नाइस कैजुअल चैट। पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट और पाकिस्तान से जो लोग ट्रैवल करके ऑस्ट्रेलिया पहुँचे हुए हैं, दे हैड अ वेरी गुड टाइम। और सवेरा एक लियोनार्डो डी कैप्रियो की एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वॉल स्ट्रीट के नाम से, और उसमें एक सीन बड़ा मशहूर हुआ था, एक मीम बड़ा मशहूर हुआ था जिसमें लियोनार्डो डी कैप्रियो हाथ खोल के जो है वो अपने खड़े में व्हेन ही टर्न्स अप टू द ऑफिस वन डे। रमीज़ राजा बड़ा जिसे कहना चाहिए कि वो एक होती ना आई टोल्ड यू सो वाली एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पे की थी। मैंने तो कहा था कि ये टीम तो वर्ल्ड कप जीत सकती है एंड ऑल। हम खुद बैठ के यहाँ पे बड़ा नाराज़ भी होते थे और हम बात किया करते थे कि ये कहाँ से इनके जहन में ये बात आ रही है। बट रमीज़ लुक वेरी कंटेंट, एक कहना चाहिए एक बड़ी मुतमईन सी शक्ल नज़र आ रही थी। रमीज़ क्या कहेंगी इस डिस्कशन के हवाले से? बिल्कुल, ही वाज वेरी हैप्पी और काफी मुतमईन। और ये हमने जो मोन्ताज में ये जुमला सुना कि मैंने जी एक आउटरेजियस सा कमेंट कर दिया था, वीडियो कर दी थी जिसपे पीसीबी वालों ने भी कहा था, मैंने ही उनसे सवाल पूछा था कि जब इस टूर पे, जब इस टूर्नामेंट के लिए निकल रही थी टीम पाकिस्तान, उस वक्त पर्सनली आपके क्या थॉट्स थे और आप क्या सोच रहे थे कि क्या ऐसा होगा कि टीम पाकिस्तान फाइनल खेलेगी? तो उस पे उन्होंने ये जवाब दिया था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने इतना बैक किया टीम को, एंड ही वाज सो पॉजिटिव कि हाँ जी टीम पहुंचेगी। बिकॉज हम 15 के स्क्वाड में 2 तो अनफिट प्लेयर लेकर घूम रहे थे, उसके बावजूद विद ऑल दीज परफॉर्मेंस, विद ऑल दीज इश्यूज, टीम पाकिस्तान अगर फाइनल तक पहुंच गई है, डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और ज़ाहिर है फाइनल में जब टीम पहुंच जाती है तो उसमें कुछ हद तक फिर ये वाला एलिमेंट भी आ जाता है कि चलो यार अब जीते या हारे, कम से कम वी वर इन द टॉप 2 और आई थिंक स्टेटमेंट वाज मेड। और सवेरा ये तमाम ख़बरें जो इस वक्त ओवरलैप कर रही हैं, they are also overlapping with some amazing news which are coming from the PSL front as well. पाकिस्तान सुपर लीग ज़ाहिर है अब लाइमलाइट में आ गई है एक बार फिर से कि a league which is not as rich, not as glamorous as IPL, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि PSL अपनी सुपीरियॉरिटी जो है वो बार बार प्रूव करती जा रही है। और इस बार जो प्लेयर ड्राफ्ट्स में नाम आए हैं, मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट एवर ड्राफ्ट दैट वी आर गोइंग टू हैव एवर इन PSL। बिल्कुल अदील, देखें एक स्टेटमेंट मुझे बार बार जो है वो रमीश राजा की याद आती है, क्योंकि रमीश राजा ने जब ज्वाइन इन किया था एज चेयरमैन, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि आप अच्छा खेलेंगे तो दुनिया आपके पीछे भागेगी। एंड दिस इज व्हाट टीम पाकिस्तान प्रूव्ड। आपने अच्छा खेला, पीपल वांट टू गो एंड प्ले इन PSL नाउ बिकॉज दे हैव सीन कि कितना इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, कितने प्लेयर्स मिले क्रिकेटिंग वर्ल्ड को। आप हैरी ब्रूक्स को देख रहे हैं, हैरी ब्रूक्स वुड बी फीचरिंग अगेंस्ट अस इन द फाइनल, एंड इमेजिन he was playing county but he's a find for international cricket through PSL। तो मतलब PSL का बहुत कंट्रीब्यूशन है। लगता है हम सबसे ज्यादा तो जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं उनकी स्काउटिंग PSL में ही होती है। Absolutely. I mean, Tim David की अगर हम बात करें, I mean, who would have thought? We always thought he's a Singaporean guy, but then हमें बाद में पता चला ये तो असल में ऑस्ट्रेलियन आदमी है। और इसके अलावा ज़ाहिर एक राइली रूसो का करियर का जो कमबैक हम कह सकते हैं, बिकॉज हमें पता है ये बात। I mean, जो लोग क्रिकेट की पॉलिटिक्स को समझते हैं वो ये जानते हैं कि कोलपैक डील लेकर राइली रूसो साउथ अफ्रीका छोड़कर चले गए थे, लेकिन इस दौरान जिन लीग्स में वो खेलते रहे, इंग्लैंड में भी खेलते रहे और साथ साथ PSL में ही वॉज अ वेरी वेरी रेगुलर फीचर।
सो माशाल्लाह ये इट बोर्ड्स वेल। और अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत And जाता है, then Adil, sorry मैं आपकी बात Yeah, काट रही sure. हूँ, not to forget Alex Hales. आपने Yeah. देखा कि सेमीफाइनल में कल क्या किया एलेक्स हेल्स ने। एलेक्स हेल्स was there in PSL and he did exactly what he used to do for PSL team. तो दिस PSL एडिशन PSL 8 इज गोइंग टू बी अमेजिंग। बाय द वे आप लोगों को हम यहाँ पे अपडेट देते चलें कि मैच ऑफिशियल्स कौन होने वाले हैं वर्ल्ड कप के फाइनल में, उसकी फहरिस्त भी सामने आ गई है। एंड सरप्राइज सरप्राइज, हम पाकिस्तानियों के फेवरेट एम्पायर मरायस एरास्मस जो है ही इज गोइंग टू बी द फील्ड अंपायर इन दैट गेम। लेकिन चलें, विराट कोहली नहीं होंगे तो ज़रा वो थोड़े कम प्रेशर में एरास्मस होंगे। लेकिन जो मेरे लिए सरप्राइजिंग डिसीजन है, कुमार धर्मसेना इज गोइंग टू बी द अंपायर। और 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में धर्मसेना took some very controversial calls. I mean, न्यूजीलैंड वाले तो उनको खैर कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन बहरहाल ही इज स्टैंडिंग इन अनदर वर्ल्ड कप फाइनल। टीवी अंपायर की बात करें तो फिर क्रिस कैफनी होंगे, फोर्थ अंपायर पॉल राइफल, and a familiar name Ranjan Madugale is going to be the match referee. So Marius Erasmus को पता There's नहीं। more update. या जी सवेरा, प्लीज गो अहेड। जी अदील, देयर इज मोर अपडेट। ये तो आप बता रहे हैं कि कौन अंपायर्स पैनल है क्या है, बट साथ ही साथ आईसीसी ने एक और चीज आज जिसमें अमेंडमेंट की है और चेंजेस किए हैं कंडीशंस के हिसाब से, बिकॉज वी ऑल नो कि संडे को जो है वो बहुत हैवी रेनफॉल की फोरकास्ट है। और ऑलमोस्ट अभी भी जो हमारे जो रेन प्रेडिक्टर्स हैं वो 74% बता रहे हैं कि रेन चांसेस हैं संडे को, और वही टाइमिंग्स आ रही हैं जो मैच की टाइमिंग्स हैं। तो पहले जो टोटल मैच टाइम होता था उससे 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलते थे। अब जो एक्स्ट्रा टाइम है वो 4 घंटे एक्स्ट्रा कर दिया, बिकॉज आईसीसी वांट्स के ये जो फाइनल है ये रिजर्व डे तक ना जाए और ये फाइनल जो है ये संडे को ही हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली द नेक्स्ट डे वुड बी अ वर्क डे, द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द वीक, और उसमें आपको ना उस तरह फैंस दिखेंगे, बीच में एक ब्रेक आ जाएगा ना, उस तरह मतलब वो मजा खत्म हो जाएगा, मजा किरकिरा हो जाएगा अगर 2 टुकड़ों में वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो टूट जाता है। सो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि किसी ना किसी तरह संडे को ही हमारे सामने आ जाए वर्ल्ड कप का बादशाह। हाँ बिल्कुल, आईसीसी ने सवेरा बार बार इस तरफ इशारा भी करते रही है। ज़ाहिर है हम ज़रा शक की निगाह से देखते रहे हैं कि बहुत सारे मैचेस, स्पेशली एक पर्टिकुलर मैच जो है वो आईसीसी वो एम्पायर्स ने जल्दी, मैच ऑफिशियल ने जल्दी शुरू करवा दिया। लेकिन सवेरा का पॉइंट ऑफ व्यू यही था दैट आईसीसी वांट्स रिजल्ट्स। आई मीन उनको वो जो वॉश आउट्स हैं और वो जो डीएलएस है, ज़ाहिर है आई मीन वर्ल्ड कप का फाइनल अगर डकवर्थ एंड लुइस सिस्टम पे डिसाइड होता है, वो ट्रॉफी शेयर्ड होती है, तो एक कहते हैं ना कि जी एक बादी नज़र में इन हाइंडसाइट आपको एक तशनगी ज़रूर रह जाएगी कि इतना ज़बरदस्त टूर्नामेंट हुआ। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट T20 वर्ल्ड कप्स दैट वी हैव सीन। इतने ज़बरदस्त सरप्राइजेस हुए हैं, अपसेट्स हुए हैं इसमें, और उसके फाइनल में अगर ये मज़ा किरकिरा हो जाए। वैसे हमारे प्रोड्यूसर साहब की आवाज़ आई है मुझे सवेरा, वो कह रही हैं कि सवेरा लगता है नेदरलैंड्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, आज ऑरेंज रंग पहनी हुई आप जो हैं वो घूम रही हैं। नहीं जी, आपके जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं उनको बिल्कुल गलत दिख रहा है। दिस इज पिंक, दिस इज नॉट ऑरेंज। सो हॉट पिंक कलर है ये बिल्कुल ऑरेंज कलर नहीं है। तो मैं बिल्कुल नेदरलैंड को सपोर्ट नहीं करी। हाँ, कल नहीं परसों मैं जरूर नेदरलैंड्स को सपोर्ट कर रही थी। आई वाज कैरिंग एन ऑरेंज जैकेट, और साथ साथ पाकिस्तान का सेमीफाइनल था जिस दिन, तो मैं उस दिन जो है नेदरलैंड्स को भूली नहीं थी, बिकॉज ट्रस्ट मी नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को नहीं हराता तो हम जो है वो अभी बेगानी शादी में अब्दुल्ला ही। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से अगर नेदरलैंड्स ज़ाहिर नहीं होता तो फिर तो गेम काफ़ी वो तो फिर कुछ बचना ही नहीं था पाकिस्तान के लिए, ज़ाहिर है वो तो खैर कोई शक नहीं है। अब मेरी प्लेयर्स से बात हुई तो यही बात हुई कि जब नेदरलैंड्स के मैच के लिए वो एडिलेड ओवल की तरफ रवाना हो रहे थे तो अपने बैग पैक करके रवाना हुए थे, अपने बैग्स उन्होंने पैक कर लिए थे। इवन मतलब बड़े मजे से उन्होंने बताया कि मैंने तो टूथब्रश भी अंदर पैक कर लिया था कि अब तो सीधा यहाँ से फ्लाइट पे निकलना है। एंड व्हाइल वी आर हियर, That's amazing, वाकई सीरियसली आई थिंक ये वाली कैंपेन रहनी है याद हमें, इसमें कोई शक नहीं है। सवेरा ज़ाहिर है बड़े इंथुजियास्टिक थे, इंडियन क्राउड भी कहते हैं कि तकरीबन 70,000 टिकट्स फॉर द फाइनल वर ओन्ड बाय इंडियंस एंड नाउ दे आर इन द मार्केट, दे आर आउट देयर इन द मार्केट। और मैंने ये भी सुना है कि बहुत से तो डिस्काउंट पे बेचने को तैयार हैं, बिकॉज ज़ाहिर है पाकिस्तानी बड़ी तादाद में है तो वहाँ पे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं है कि पाकिस्तानी जो है वो स्टेडियम को भर देंगे। तो काफ़ी सारे लोग डिस्काउंट पे टिकट बेचने को इस वक्त तैयार हैं, बिकॉज ज़ाहिर है एक तो ये है ना कि जी वर्ल्ड कप का स्पेक्टिकल देखने आप जा रहे हैं और
कोई भी टीम खेल रही हो, लेकिन ज़ाहिर इंडियंस को ये इशू तो होगा ना कि कहीं उनके वो वर्ल्ड कप का स्पेक्टिकल देख रहे हों, $200-250 का टिकट लेकर गए और वहाँ पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए उनके सामने, तो वो भी बहुत मेरा ख्याल से वो डबल तकलीफ दे जो है वो बात होने वाली है। अब ज़रा ये बताइए कि कुछ आपके साथ जो इंडियन जर्नलिस्ट वगैरह ट्रैवल कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं टकरा रहे होंगे आपको, वो क्या मेलबर्न आए हैं या वो जो है अब एडिलेड से ही फिर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु वगैरह निकल गए? नहीं अदील, काफी इंडियन जर्नलिस्ट हैं जो कि मेलबर्न आए हैं। इनफैक्ट आज आईसीसी ने जो है वो ड्रिंक्स एंड स्नैक्स रखे थे मीडिया के लिए, सो हमें Right. सबसे मिलने का मौका मिला। सारा मीडिया जो है वो अभी एमसीजी से मैं थोड़ी देर पहले ही निकली हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ फेडरेशन स्क्वायर पे मौजूद हूँ। तो काफी मीडिया से मिलने का मौका मिला इंडिया की तरफ से भी, एंड ऑब्वियसली दे वर डिसहार्टेंड। जाहिर सी बात है जब किसी की टीम वर्ल्ड कप से बाहर होती है और इस फैशन में बाहर होती है कि उनकी टीम ने उस लास्ट अपने मैच में कुछ ना किया हो। क्योंकि आपको देखें, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है फैंस की, फैंस जो है ना वो फिश मेमोरी के साथ होते हैं, वो भूल जाते हैं कि पहले क्या किया टीम ने। उनको सिर्फ ये याद रहता है कि आखिरी मैच क्या हुआ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच में क्या हुआ। सो डेफिनेटली वो बहुत जो है डिसहार्टेंड तो है, जाहिर सी बात है, बट दे आर देयर। एंड अब एक बहुत अच्छा सा एक एटलीस्ट जर्नलिस्ट में आई वुड से कि every Indian journalist who I spoke to, they want Pakistan to win. मतलब now they are of their thought process कि नहीं जी अब आए तो आए, एशिया में ही आनी चाहिए ट्रॉफी, जानी नहीं चाहिए वहां। सो वो वाला सिलसिला शुरू हो गया कि नहीं जी लगान नहीं लेंगे हम, फिर से लगान हमें लेना है। सो वो एक कॉन्सेप्ट, वो एक मजाक, वो एक शुगल मेला वो तो चल ही रहा है। बट दे पॉजिटिव, दे आर कमिंग इन। ऑब्वियसली बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, सारे जर्नलिस्ट को मौका नहीं मिलता अटेंड करने का। ऑब्वियसली हमारी टीम है तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को डेफिनेटली मैच पास मिलेगा। अब कितने इंडियन जर्नलिस्ट को मैच पास मिलता है कि नहीं मिलता, वो तो इवेंचुअली आपको पता चलता है कि जब उस स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है कि मीडिया बॉक्स में स्पेस कितनी है। हाँ बिल्कुल, बट आई रियली होप दैट इंडियंस इट विल टेक सम वाइल। और मेरे ख्याल से आई थिंक बात भी होगी सर, मुख्तसरन वो करेंगे कि कमिंग टू टर्म्स विद व्हाट हैड हैपेंड, बिकॉज ज़ाहिर है ऑलरेडी मैं कुछ इंडियंस को देख रहा था और मैं जो उनकी जर्नलिस्ट इनको फॉलो करता हूँ, वो सब बात कर रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट को अपने आप को रेडिकली रीडिफाइन करना पड़ेगा, एक नई डायरेक्शन सेट करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की वो बात करते हैं कि पिछले वर्ल्ड कप के बाद 3-4 बड़े प्लेयर्स को साइडलाइन कर दिया, लेकिन इंडियन टीम अपनी मोरलेस वही टीम लेकर गई जो सेमीफाइनल पे भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। सवेरा वी नीड टू टेक अ ब्रेक राइट नाउ, लेकिन आपसे थोड़ी देर में हम एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं आफ्टर दिस कमर्शियल। T20 का बादशाह सवेरा मेरे साथ मौजूद है मेलबर्न से, उनसे आज चिल डे है तो आज चिल सी गुफ्तगू हो रही है अब तक के सिलसिले के हवाले से। आपसे मिलेंगे आफ्टर दिस ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग। यस, वेलकम बैक टू T20 का बादशाह। आई एम अदील अजहर और सवेरा मेरे साथ मौजूद हैं मेलबर्न से और हम बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स एज आई सेड अर्लियर, आज चिल डे है और चिल डे जो है हमारे लिए चिल डे है, ज़ाहिर है, लेकिन पाकिस्तान टीम ने जो है वो आई एम अज्यूमिंग सवेरा के आज कुछ प्रैक्टिस वगैरह हुई है वहाँ पे और आज मैथ्यू हेडन ने भी आज शायद मीडिया से बात की है। सो ज़रा आपसे कॉन्फर्मेशन भी लेते हैं, बट आई थिंक वी हैव गॉट अ पैकेज देयर एज वेल। तो सवेरा आई थिंक पाकिस्तान टीम इज इनटू द एक्शन, राइट? दे टोटली इनटू एक्शन और आज प्रैक्टिस हुई है, काफी देर प्रैक्टिस भी की टीम पाकिस्तान ने और उसके बाद जो है उसके दौरान मैथ्यू हेडन ने जर्नलिस्ट से बात भी की और काफी बहुत पॉजिटिव लगे, वो बहुत अच्छे। और आपने अदील, अगर आपको पिछली दफा याद हो, पिछले वर्ल्ड कप में याद हो, ही वाज सो इम्प्रेस्ड बाय टीम पाकिस्तान's discipline, and he related that discipline to the attachment with religion. उस डिसिप्लिन से वो इतना इम्प्रेस्ड है कि आज भी उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की इस बात की कि जिस तरह टीम डिसिप्लिन्ड है बिकॉज ऑफ देयर tilt and their attachment towards the religion, that is remarkable. Yes, absolutely. Spirituality का एक हमेशा से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। आप लोगों को ये भी अपडेट करते चलें कि आईसीसी की जानिब से जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 9 नॉमिनीज जो हैं वो सामने आ चुके हैं और फैंस को मौका दिया आईसीसी ने कि आप उनकी वेबसाइट पर जाके वोट भी कर सकते हैं। सो नॉमिनीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें विराट कोहली ऑफ कोर्स शामिल हैं, ही विल मोस्ट प्रॉब्ली रिमेन द हाईएस्ट रन गेटर इन द टूर्नामेंट। सूर्य कुमार यादव इज़ देयर, शादाब खान फ्रॉम पाकिस्तान फॉर हिज ऑलराउंड परफॉर्मेंस, शाहीन शाह अफरीदी अपने आखिर के मैचेस में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से यहाँ मौजूद हैं, सैम करन फ्रॉम इंग्लैंड बीइंग वेरी कंसिस्टेंट, जॉस बटलर इंग्लिश कैप्टन, इसके अलावा एलेक्स हेल्स, सिकंदर रजा,
एंड वनिंदु हासारांगा। सो ये वो 9 प्लेयर्स हैं जो कि शॉर्ट लिस्टेड हैं फॉर द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। सो आप आईसीसी की वेबसाइट पे जा सकते हैं और जाके अपने फेवरेट प्लेयर के लिए वोट कर सकते हैं। कादर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मेलबर्न से और कादर से भी ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। जी कादर, क्या अपडेट्स लाएं? आज पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस भी की है, रमीज़ राजा भी मेलबर्न आ गए हैं, खिलाड़ियों से उन्होंने आज पेप टॉक की है, कैंप का माहौल, मोराल सब कुछ बेहतरीन नज़र आ रहा है माशाल्लाह। देखें अदील, बेहतरीन है माशाल्लाह। जिस तरह आपने बताया है कि रमीज राजा साहब भी पहुंच गए हैं और 13 को आईसीसी के बोर्ड मीटिंग भी है, उस वजह से रमीज राजा साहब यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर तमाम बोर्ड्स के अरकान जो है वो मौजूद होंगे अहदेदारान और वो मीटिंग में शिरकत करेंगे। तो इस हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुबह ही पहुंच गए थे जब पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस सेशन थी एमसीजी में। तो थोड़ी सी बारिश थी शुरू में, लेकिन उसके बाद जो है वो बारिश खत्म हो गई थी। शुरू में इंडोर सेशन किया गया था प्लेयर्स की तरफ से, लेकिन उसके बाद बाहर जो नेट्स हैं एमसीजी के बाहर, वहां पर प्रैक्टिस सेशन की। हमने तमाम बॉलर्स को देखा कि वो बेहतरीन अंदाज से बॉलिंग कर रहे थे। रमीज राजा खास तौर पर उनकी बॉलिंग भी देख रहे थे, जो बैटर्स थे उनकी बैटिंग भी देख रहे थे। वसीम जूनियर के साथ काफी लंबी मुलाकात की है उन्होंने और उसके बाद शाबाश भी दी है। हमने वीडियो भी देखी है और बनाई भी है शाबाशी देते हुए, और उसके साथ साथ डॉक्टर नजीब सुमरू के साथ भी उन्होंने काफी लंबी तफसीलात उन्होंने शेयर की हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के साथ भी उन्होंने बात की है। फिर उसके बाद ड्रेसिंग रूम में जब गए थे शुरू में, जब इंडोर नेट सेशन से पहले, उस वक्त उन्होंने 92 की अपनी बातें याद करवाई थी टीम को कि हमारे कप्तान जो थे वो हमें गिरने नहीं देते थे और बाबर आपने भी जो है वो तमाम लड़कों को इकट्ठे करना है, आपने इनका हौसला जो है वो बुलंद करना है और इनको कभी भी लेट डाउन नहीं होने देना। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि आपका सरबराह एक बोर्ड का आता है आपके पास और आपको फुल इख्तियार देता है। उन्होंने मीडिया टॉक में भी यही बताया था कि मैंने बाबर आजम और उनकी जो कंपनी है, तमाम प्लेयर्स हैं, उनको मैंने ये काम अच्छा किया है अपनी चेयरमैनशिप में कि इस टीम को कोई छेड़छाड़ नहीं की, इस टीम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। बड़े टूर्नामेंट में गई, इंडिया को कराया, फिर उसके बाद एशिया कप में गए, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। अब जो है वो गिरते हुए उनका ये मखसूस जुमला था कि जो है वो काफी गहरी खाइयों वाली सड़कों से होते हुए मोटरवे पर आई है टीम और अब जो है वो ट्रैक पर चल गई है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि आपके चेयरमैन आते हैं और आपकी टीम को बखब करते हैं, आपकी टीम का हौसला मोराल बुलंद करते हैं। तमाम लड़के खुश हैं, बाहर घूम फिर रहे थे और बड़े अच्छे तरीके से उनका जो हमने देखा है जेस्चर एक तमाम प्लेयर्स का, उनके फैंस जो हैं वो खास तौर पर जहां भी जाते हैं तमाम तरफ, जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद नवाज हैं, शराब खान है, उनके फैंस खास तौर पर मेलबर्न में बड़े पुरजोश हैं। और आप ये देखिए, जब आपके फैंस आपके साथ होते हैं, आपके फैंस आपको सपोर्ट करते हैं, तो फिर आपका भी मोराल बूस्ट अप होता है। शाहीन को उधर जो है वो शाहीन क्रिकेट कह रहे थे कि बटलर और हेल्स की विकेट शाहीन आपने लेनी है, तो शाहीन ने भी उनको जवाब दिया था इंशाल्लाह कि इन दोनों की विकेट्स मैं ही लूंगा। तो ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए फाइनल से पहले। और आपने जिन प्लेयर जी आप यही वाला कॉन्फिडेंस चाहिए, जिन प्लेयर्स का आपने नाम लिया, सुना है भाई वो नाराज हो जाते हैं। नसीम शाह का नाम लेना भी यहाँ पे बनता है सवेरा, बिल्कुल ना, कि नसीम शाह के भी बड़े फैंस हैं और वो कहते हैं यार अब हमारा जिक्र ही नहीं करते नसीम का, बट ही इज बीन द साइलेंट किलर फॉर पाकिस्तान इन दिस टूर्नामेंट। इसके अलावा जो अच्छा हाँ ये तो बताएं कि भाई बाबर के चेहरे पे फिर मुस्कुराहट आ गई है, वो खुशी एक बार फिर से लौट आई है, बिकॉज सवेरा का वो क्लिप तो बड़ा वायरल हो गया था कि हम एक अपने खिलाड़ी को खो देंगे और पता नहीं एक सैड सी म्यूजिक पे, वो मैं सवेरा को भेजा भी था वो एक क्लिप जो है। हाँ अदिल, आज जो है आज मैंने मैथ्यू हेडन से पर्टिकुलरली बाबर का सवाल पूछा कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस अगर अभी इस वर्ल्ड कप के दौरान किसी ने दिखाया वो आपने दिखाया। इन सेमीफाइनल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सेमीफाइनल से एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मैथ्यू हेडन ने कहा मीडिया को कि यू विल सी अ डिफरेंट बाबर टुमारो एंड वी सॉ डिफरेंट बाबर। तो मैंने यही मैथ्यू हेडन से पूछा कि व्हाट डिड यू डू विद हिम, तो उनका यही कहना था कि मतलब ऑब्वियसली जो कुछ किया वो बाबर नहीं किया, मगर थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स करने की जरूरत थी, मेंटली उनको कॉन्फिडेंट करने की जरूरत थी, वो बहुत जरूरी था। और बस इससे ज्यादा बाकी जो सब कुछ किया वो बाबर आजम ने अपने लिए खुद किया। राइट, एब्सोल्युटली। यहाँ पे हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। कादिर और सवेरा हमारे साथ मौजूद है, आके जहाँ वर्ल्ड कप का कुछ जिक्र जरूर करेंगे, थोड़ा सा पीएसएल का जिक्र भी बनता है बिकॉज देयर इज अ बिग ब्रेकिंग न्यूज। एक बहुत बड़ी एक्सचेंज हुई है
PSL में ज़रा उसके हवाले से भी बात करेंगे। अभी तक कंफर्म नहीं है बट इट लुक्स प्रीटी सर्टेन, सो कहीं मत जाइए, देखते रहिए T20 का बादशाह। यस, वेलकम बैक T20 का बादशाह। मैं हूं आपका मेज़बान अदील, और इससे पहले कि हम T20 के हवाले से बात करें, T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बात करें, वी हैव गॉट सम ब्रेकिंग न्यूज़, अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग PSL, बिकॉज PSL की अब जो है वो ड्राफ्टिंग का अमल जो है वो शुरू होने वाला है। बल्कि उसका जो पहला काम होता है वो ये होता है कि जो फ्रेंचाइज अपने खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहती हैं और जिनको रिलीज़ करना चाहती हैं उनके नाम शाया कर देती हैं। हमें ये भी पता है, PSL ऑफिशियली अनाउंस कर चुका है कि दुनिया भर से बहुत बड़ी तादाद में प्लेयर्स जो हैं वो इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड नंबर जो इंटरेस्ट दिखाया गया है दुनिया भर के प्लेयर्स की जानिब से टू पार्टिसिपेट, टू बी अ पार्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग इन दिस PSL 8 एडिशन। उसमें पाकिस्तान में ही दो बड़ी फ्रेंचाइज के दरमियान एक बड़ी ट्रेड हुई है। खिजर हमारे साथ मौजूद है। खिजर, मुख्तसरन और जल्दी से बताइए, व्हाट इज दैट बिग ट्रेड? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी ट्रेड है, और इसमें जो है वो पाकिस्तान के जो कप्तान हैं बाबर आजम, अब ये मुआहदा तय पा गया है कि बाबर आजम रुख करेंगे पेशावर ज़ल्मी का, और पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी के हवाले से भी ये बात है कि अब बाबर आजम मुमकिन तौर पे पेशावर ज़ल्मी के कप्तान होंगे, और उस जानिब से शुएब मलिक जो है वो कराची किंग्स का हिस्सा होंगे। तो ये एक बड़ी खबर है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, क्योंकि अब पाकिस्तान सुपर लीग अलाइनमेंट में है और ये प्रोसेस अब शुरू हो गया है। प्लेयर्स एक्सचेंज भी हो रहे हैं, जा भी रहे हैं, और जो सबसे बड़ी खबर आई है कि बाबर आजम अब पेशावर ज़ल्मी के कलर्स में दिखेंगे और शुएब मलिक दिखेंगे इस वक्त कराची किंग्स में। थैंक यू सो मच खिजर, थैंक यू सो मच। हाउ थिंग्स चेंज सीरियसली। बाबर आजम अब पीले रंग में खेलते हुए नजर आ रहे होंगे। फॉर अस कराची किंग्स फैंस ज़ाहिर है ये एक बड़ी अनयूजुअल सी बात होगी, लेकिन ये राज रहे कि शुएब मलिक साहब का दिस इज द सेकंड ट्रिप बैक टू कराची किंग्स, बिकॉज इससे पहले भी वो कप्तानी कर चुके हैं, और अगर आपको याद हो इट एंडेड ऑन अ वेरी वेरी बैड नोट। खैर बहरहाल ये तफसील से आगे चल के बात होंगी वंस वी आर डन विद द T20 वर्ल्ड कप। इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं, हम एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, स्वागत करते हैं सुशांत मेहता का, हु इज द फाउंडर ऑफ स्पोर्ट्स यारी। यार सुशांत, क्या हो गया यार, हम तो मैच अच्छा पहले ये बताइए, मैं आपका ट्वीट देख रहा था, आपको टिकट का बायर मिल गया कोई फाइनल का? बायर नहीं, मैं तो वैसे ही दे दूंगा यार, अब बायर तो कौन ही मिलेगा। अच्छा। लेकिन मैं तो वैसे ही देने के लिए अब फिरूंगा कि कोई ले ले तो वैसे ही ले ले, वहां पे कोई मिलेंगे पाकिस्तानी तो बहुत मिलेंगे इस बार, क्योंकि जिन जिन के आंसू पहुंचे थे मैंने उस टाइम पे, अब वो मेरे आंसू पहुंचेंगे। सुशांत, आपने बाहर भी तो देना है, हमारे साथ राब्ता करें ना। हाँ वो ये कह रहे हैं भाई, सवेरा कह रही है हमारे साथ आके मैच देखें। हम सवेरा आपको इनविटेशन, ख्वाजा हमारे जो साहब हैं वो भी आपको इनविटेशन दे रहे हैं कि आप साथ बैठ के मैच देखिए अपने पाकिस्तानी मित्रों के साथ। इन्होंने कहाँ छोड़ना है, अब इन्होंने तो अपने साथ ही दिखाना है, इन्होंने तो हाथों से दूर ही नहीं होने देना, इन्होंने तो साथ में रखना है। Sushant, coming to the match, I mean seriously unreal. I mean we know that England is a good side, but India is a good side as well. और बहुत ज़्यादा यकतरफा मुकाबला हो गया, बल्कि लगातार 2 साल, दो कंसेक्यूटिव T20 वर्ल्ड कप्स में इंडिया हैज़ लॉस्ट बाय 10 विकेट्स। बिल्कुल टूथलेस बॉलिंग इंडिया की नजर आई। व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग? क्या जो पोस्टमार्टम तो हम भी देख रहे हैं, मैं उस ट्विटर स्पेसेस की बात नहीं कर रहा, वो तो खैर बहुत ही एक फैंस का रेंट था जो बड़ा पॉपुलर पाकिस्तान में भी हो गया था, लेकिन वैसे व्हाट आर द एक्सपर्ट्स सेइंग नाउ, व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंडिया? नहीं, हम तो पहले पावर प्ले में हार गए थे मैच, ऑनेस्टली बताऊं। पूरे आप टूर्नामेंट उठा के देख लीजिए, आप अगर पाकिस्तान वाली गेम से शुरू करो, पाकिस्तान वाली गेम में वी वर डेड एंड बेरिड, पावर प्ले में ही आप खत्म कर दिया था आपने। और राहुल, मैंने ख्वाजा को उस दिन बोला भी था, फादर को, वो थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज में बोला था, मैंने उनको बोला था कि ये दोनों ही निकल लेते हैं शुरू में ही, रोहित भी और राहुल भी। तो पावर प्ले में अगर आप देखो, अगर आप ऐसे डरपोक क्रिकेट खेलोगे जहां पे आप बिल्कुल अग्रेसिव नहीं होगे, T20 गेम ही है कि आप करेजियस क्रिकेट खेलो, जल्दी अग्रेसिव क्रिकेट खेलो, बट आई डोंट नो व्हाई इतनी ओवर थिंकिंग और पता नहीं क्या टेस्ट मैच खेलना है शुरू कर दिया है एकदम से पावर प्ले के अंदर। सो वी हैड लॉस इन द पावर प्ले, हमारी इंटेंट नहीं नजर आ रही थी उधर, बट ये चेंज होगा। मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ इनको चेंजेस करने पड़ेंगे। देयर आर सो मेनी पीपल, इतना डेप्थ है इंडियन क्रिकेट में, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट प्लेइंग द राइट पीपल। अब युजवेंद्र चहल को आपने पिछला वर्ल्ड कप नहीं खिलाया, आपने शोर मचा दिया, नहीं खिलाया वर्ल्ड कप, आप फिर लेके क्यों लेके उसको आए थे कि आपने एक भी गेम उसको नहीं खिलाई। लेकिन बावजूद उसके एंड में आपको हार्दिक ने थोड़े रन दे दिए थे, बट एक भी विकेट ना ले पाना। हमारे पूरे टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर कौन रहा है आपके हिसाब से? हर्षदीप सिंह। उसने 10 ओवर में पहले 1 ओवर डाला है, बिल्कुल ऐसे उसने 10 पहले ओवर में 1 ओवर डाला है।
सो ये क्या आपकी ना तो आपकी कप्तानी ठीक हो रही है, ना आपकी अप्रोच ठीक हो रही है. It was all a mess. Even in the Bangladesh game, I think we were very lucky. मैं तो thanking my stars कि हम semis खेल गए हैं. जिस तरीके से इंग्लैंड ने वन साइडेड मारा है 16 ओवर में चेस कर पाकिस्तान वाली गेम वाज विराट कोहली. ऑब्वियसली बॉलर्स ने भी अच्छा करा था. बांग्लादेश वाली गेम में भी लिटन दास जिस तरीके से खेल रहा था बिफोर एलेक्स हेल एंड बटलर, वहां पे ओवल में लिटन दास ने हमें मारा था. वो तो बारिश ना होती और फिसलता ना, तो वहां पे भी कुछ भी हो सकता था. तो वी आर लकी दैट वी प्लेस्ड द सेमीज. हम डिजर्व नहीं करते थे, सीधी सी बात है. सुशांत, इंडियन क्रिकेट ज़ाहिर है हम यहाँ पे जब बैठ के, आई एम प्रीटी श्योर आप भी यही बात कर रहे होंगे कि अगले साल जब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा, इट वुड हैव बीन 10 इयर्स के इंडिया जो है कोई वर्ल्ड लेवल का कोई इंटरनेशनल कप जो है वो जीता होगा. चैंपियंस ट्रॉफी ऑफ कोर्स 2013 लास्ट टाइम था जब आप इंग्लैंड में जीते थे. इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की लीग्स हो रही हैं, प्लेयर्स भी इतने अच्छे नज़र आते हैं, इतना कोई रॉ टैलेंट आके भरे हुए मैदानों में परफॉर्म करता हुआ चला जाता है. बट फॉर इंडियन क्रिकेट इट इज़ इंटरनेशनल टूर्नामेंट बिकमिंग द सेम स्टोरी. यू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, यू लूज द सेमीफाइनल, फिर आप कहते हैं जी लो का शोर मचता है और बहुत होता है जी चेंज चाहिए एंड द सेम प्लेयर्स देन कम इन. और लास्ट टाइम तो चले आपने विराट कोहली को स्केपगोट बना दिया था, क्या इस बार रोहित शर्मा को स्केपगोट बनाएंगे? जिस तरह इंग्लैंड ने 2015 में अपनी क्रिकेट को रीसेट किया था, अपनी व्हाइट बॉल क्रिकेट को रीसेट किया था, डू यू रियली सी दैट इंडिया BCCI कैन एक्चुअली टेक सम ड्रास्टिक स्टेप कि यार इन 5-6 खिलाड़ियों को बाहर करो, मेक हार्दिक पांड्या द कैप्टन ऑफ इंडियन T20 साइड एटलीस्ट, और बिल्कुल रीड्रॉ करते हैं T20? ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आती है? इसमें दो देखिए, डेफिनेटली हार्दिक की नेक्स्ट कप्तानी तो ऑलमोस्ट डन ही है, उसी को मिलनी भी चाहिए. हालांकि KL राहुल का भी नाम चलता है, बट KL राहुल की आपने परफॉर्मेंस देख ली तो उसका बनता नहीं है. बट आई थिंक द मेन फैक्टर हियर इज कि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं रहा है वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स में. हम जबरदस्ती खेलने के लिए आप खेले जा रहे हो और बहुत क्रिकेट खेल रहे हो. मेन फोकस इज IPL. 2 महीने से इस साल हो गया 3 महीने, पैसे 50-50 हजार करोड़ रुपया जब आ रहा है उसके अंदर, तो आप बाकी कहाँ देख रहे हो बॉस? अभी 3 महीने हो रहा है. मैं आपको लिख के दे सकता हूँ अगले 5 साल में ये 5-5, 6-6 महीने की लीग होने वाली है. उसके अंदर अभी अगर 10 से 12 टीम्स है, आपके आगे आप 20-20 टीम्स देखने वाले हो. जैसे NBA होता है ना अमेरिका में, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, वो करवाते हैं अमेरिका में 30 टीम्स का, बोलते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप है. इंडिया ने भी वही कराना है. पूरी दुनिया आके इधर ही खेलेगी, IPL ही खेलेगी. अभी 3 महीने का हो रहा है, इस साल से शुरू हो जाएगा. 3 मंथ्स का IPL आप देखोगे तो 3 मंथ्स भी बहुत ज्यादा होता है. 3 महीना लगातार हर रोज मैच. उसके बाद आप देखोगे 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स. अगले 5 साल में ये डन है नदील, ये मैं आपको बता रहा हूँ. और हमने भी आप ये कोइंसिडेंस नहीं है कि जब से IPL शुरू हुआ हमने कुछ जीता ही नहीं. आपका सारा फोकस, फैंस बटे हुए हैं, फैंस को इंटरेस्ट. अब देखो विराट वाले फैंस जो है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, विराट वाले फैंस जो चाहते हैं रोहित फेल हो जाए, चाहे इंडिया के लिए खेल रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता. फैंस की लॉयल्टी भी, अब जो नए फैंस है, नई जनरेशन, वो IPL के साथ ही है. एंड IPL हैज बिकम सच अ बीस्ट, यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उसके सामने कुछ भी टिक पाए. तो पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है उसमें. Great, absolutely. Sushant, thank you so much. I know you have just landed there in Melbourne, I assume, और आप हमारे साथ एयरपोर्ट से ही जो है अपने हमें ज्वाइन किया. Thank you for taking out time. Thank you so much Savera and thank you so much Qadir as well. आप लोगों से मैंने आखिरी लिंक में इसलिए बात नहीं की. I wanted to have this brief conversation with Sushant. You two, all three of you, have a very nice evening. Enjoy करें जी अपना time. और जाहिर है it's all setting up and it is all gearing up so well for the T20 World Cup final, the big one at the G. इसके लिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम T20 का बादशाह, ये एक वन ऑफ पोस्ट मैच नहीं होगा. We'll have a pre-match program, yes, दोपहर 12 बजे से हम आपके साथ लाइव होंगे. फिर दोपहर में भी हम ब्रेक में आपसे बात करेंगे और फिर पोस्ट मैच तो ऑफ कोर्स हम आपके साथ होते ही हैं. सो वी आर गोइंग टू हैव प्रिटी लॉन्ग शोज. वॉच अलॉन्ग होगा, बहुत सारी क्रिकेट आपके साथ देखेंगे एंड होपफुली पाकिस्तान को जीतते हुए भी देखेंगे इंशाल्लाह. आप लोगों से इतवार की सुबह हो, दोपहर होगी मुलाकात. अपना ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़.